जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो एसएससी जीडी की भर्ती है, 2024 की जो एसएससी जीडी की भर्ती है, उसके लिए मैं सिर्फ आपको 5 बुक बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 बुक से तैयारी करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यहां पर एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि हम कभी भी पेड बुक का प्रमोशन नहीं करते कि पैसे दिए गए हों और फिर हम उस बुक का प्रचार कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ यहां पर बेस्ट बुक बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मार्केट में आप सभी को पता है कि अभी क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनको टॉपिक वाइज करके, ठीक है, टॉपिक वाइज करके आपको बुक्स मार्केट में मिल रही हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बुक्स आपको मार्केट में मिल रही हैं। आपको अभी देखिए इतना समय नहीं है कि आप इन बुक्स को भी परचेज करें और इनको पढ़ें। देखिए, यहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ये प्रीवियस ईयर पेपर होता है, ये हर साल चेंज होता रहता है, हर साल बदलाव होता रहता है। तो अगर आप ये बुक्स परचेज करते हो तो आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो 4 बुक तो आपकी यही हो जाएंगी। इसके अलावा और बुक लोगे तो 4 बुक आपकी और हो जाएंगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीजें लोगे, वो कोई काम की नहीं है। सिर्फ आपके पास ये 5 बुक होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर प्रीवियस ईयर जो बुक्स हैं उनके ऊपर भी बात करने वाला हूं कि आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ी सी चीज आपको बता दी है। सबसे पहले मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, फिर हम बुक्स के ऊपर आएंगे। क्या है कि हालत वो न रखें, हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। समझ रहे हो? आपका हौसला बुलंद होना चाहिए कि हां, मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। हां, मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके फौज की खाकी वर्दी पहननी है। हां, इस बार मेरे सरकारी नौकरी लेने का जो माता पिता का सपना है और मेरा खुद का सपना है, उसको पूरा करना है। जो मुझे देश सेवा करने का जो मेरा सपना है, उसको पूरा करना है। तो जो आपका हौसला है ना, वो बुलंद होना चाहिए। हौसले को ऊपर रखना है आपको। ठीक है, हालत कैसे भी हो, आप बुक्स परचेज कर पाए या ना कर पाए, आपके पास बुक्स परचेज करने के रुपए हो ना हो, तो हालत से नहीं घबराना, हालात से नहीं घबराना है, मेहनत करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। अब सबसे पहले देखिए, बात करें हम, सबसे पहले आप सभी को पता है हम जीके जीएस की बात कर लेते हैं। देखिए, जीके जीएस है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको चारों सब्जेक्ट बराबर नंबर के तो आ रहे हैं, लेकिन जो जीके जीएस है ना, अगर आप इसमें स्कोर करते हो, क्यों स्कोर करोगे तो क्यों? क्योंकि ये आपको आसान लगती है। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी करता है उसको जीके जीएस आसान लगती है, और जो चीज आसान लगती है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कौन सी बुक्स पढ़े जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? तो एसएससी जीडी के लिए लूसेंट की बुक से अच्छी बुक आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगी। इससे बेहतरीन बुक मार्केट में आपको कोई भी नहीं मिलेगी। अगर आप देखिए, दोनों तरीके से आती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है। तो जो भी, अगर आप ऑप्शंस वाली पढ़ना चाहते हो तो ऑप्शंस वाली पढ़ लेना, या आपको पूरी कहानी पढ़ने में मजा आता है तो पूरी कहानी वाली पढ़ लेना। दोनों आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये बुक पढ़ लो, इसको कंप्लीट कर दो पेपर तक। आप देखना कि जीके में आपका स्कोर है ना, वो कितनी तेजी से इंक्रीज होता है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये मुझे पता है कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास तो 100% ये बुक मिलेगी। और जो सफल हुए हैं स्टूडेंट, अगर आप उनसे पूछोगे तो सभी की एक ही पसंद है, लूसेंट की बुक। ठीक है, चलो अब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। अब देखिए, मैथ्स है
वो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मैथ आसान नहीं होता। जीके तो आसान होती है, लेकिन वो मैथ को आसान नहीं समझते, क्योंकि उनका समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले मैथ नहीं पढ़ा, अब पढ़ना पड़ रहा है सिलेक्शन लेने के लिए, तो वो मैथ से डरते हैं। ठीक है, तो जो मैथ से डरते हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जो डर है उसको मिटाना पड़ेगा आपको। वो तो आप टीचर से पढ़ रहे हो, उससे हो जाएगा, लेकिन बुक कौन सी है जो बेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो हम करेंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन आपको क्या है कि अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक परचेज कर लेना। किरण पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप वाइज भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। इसमें अलजेब्रा दिया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना, इसमें ज्योमेट्री दिया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं वो आपको नहीं पढ़ने। आपके एसएससी जीडी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो पढ़ने हैं, और ये मैंने सिलेबस वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। जो दिक्कत थी वो खत्म होगी। मैथ की बुक ये है, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद और एक बात और बता देता हूं, जो स्टूडेंट बुक्स परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज 200 से 300 रुपए के आसपास एक बुक आने वाली है। ठीक है, 200 से 300 की आएगी, 5 बुक खरीदोगे तो लगभग 800-1000 तक चली जाएगी। ठीक है, और साथ में जिनको लगता है ना सर जी जो बहुत सारे टीचर्स हैं हमें 100 रुपए में बुक्स दे रहे हैं, ठीक है भाई सभी दे रहे हैं, मैं किसी एक टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सभी की बता रहा हूं। और वो बुक्स कौन सी हैं, वो है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें वो वाली बुक है, समझ रहे हो, ये वाली बुक नहीं है। इनका प्राइस ज्यादा है, वो 100 रुपए में, वो कौन सी है, प्रीवियस ईयर पेपर वाली है। ये वाली बुक है ना, ये ज्यादा रुपए में मिलती है आपको। तो अब आ गया कौन सा, आ गया आपका रीजनिंग का। अगली कौन सा है अपना सब्जेक्ट, वो है रीजनिंग। और रीजनिंग है एसएससी में टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, स्टूडेंट इसको आसान समझते हैं, और जिस चीज को आप आसान समझते हो थोड़ा पढ़ने में भी मजा आता है, और पढ़ने में मजा आता है तो आप उसको सीख भी जाते हो, तो सीख जाते हो तो स्कोर अपने आप हो जाएगा। तो इसी कारण है कि जो आपका रीजनिंग है ना, क्या कहां लिखा आपने, ये रहा, जो अपना रीजनिंग है ना उसमें आप स्कोर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है। अभी मार्केट में जो सारी बुक्स अवेलेबल है उनमें सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, अरिहंत पब्लिकेशन की है सबसे बेस्ट बुक। और इसमें काफी अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने एसएससी जीडी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला है वो है हिंदी, जिसको स्टूडेंट कुछ समझते ही नहीं है। भाई इसको नहीं समझोगे ना तो पूरे में से पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो इसको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे तो हिंदी आती है मैं तो पढ़ लूंगा मेरे बात बन जाएगी। हाँ पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी, वैसे सोचोगे ना बिना पढ़े बात बन जाएगी, फिर नहीं होगा। इसमें से पूरे में से पूरा स्कोर करके बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास गोल्डन चांस होता है हिंदी में स्कोर करके बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने का। तो इसके लिए लूसेंट की बुक आती है, और लूसेंट की ये वाली बुक है वो आपको सामान्य हिंदी के नाम से, या हिंदी का कोई भी व्याकरण आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें हिंदी में जो जो चैप्टर आते हैं वो मैंने सिलेबस वाले वीडियो में आपको बता दिया है। जो जो चैप्टर आते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं है तब आप ये बुक परचेज कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा है कि आपके पास कोई बुक पहले से है ना तो नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सारे वही है, बस प्रैक्टिस करते रहो। बस बिल्कुल लो लेवल की क्वेश्चंस वाली बुक नहीं होनी चाहिए, उसको करके आप सोचो कि मैं तो पहलवान बन गया, मैं तो दारा सिंह बन गया, फिर बाद में पता चला कि वो दारा सिंह नहीं था, वो तो चूहा निकला, ठीक है। तो बुक अच्छी होनी चाहिए, बस ऐसा है, अच्छी पुरानी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 बुक्स मैंने बता दिया, 5वीं कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। 5वीं आपको करंट अफेयर की बुक पढ़नी है। करंट अफेयर की आएगी, जो भी आपको पसंद है मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है।
₹100 के आसपास ये मिल जाती है करंट अफेयर की बुक। आप मार्केट में इसको परचेज कर लेना। सभी की आती है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है और भी बहुत सारी आती है, जो भी आपको मिले। ठीक है, 6 महीने की, 1 साल की, ये कंप्लीट कर लेना। 1 साल की तो आपको अभी मिलेगी नहीं, आपको 6 महीने वाली मिल जाएगी। तो 6 महीने वाली बुक परचेज कर लेना और उससे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 5 बुक आपको परचेज करनी है। अब सबसे जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर हम आते हैं। क्या आपको प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक है वो परचेज करनी चाहिए? देखिए, आप करना चाहो कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे ये नहीं कि आपको यहां से कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बुक्स वाले में नहीं मिलेगा। बुक्स में सारी चीजें जो मैंने बुक्स बताई है ना, उनमें ये सारे क्वेश्चंस कवर मिलेंगे आपको। बस इससे ये आइडिया लग जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? पीडीएफ के फॉर्म में हर जगह मिल जाते हैं। सर जी हमें मिल नहीं रहे, नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा। कहां पर मिलेंगे? अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, और जो बोलते हैं सर जी आप तो पेपर दोगे, हमें तो टॉपिक वाइज चाहिए, तो भाई मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज भी करवा दिया है। ठीक है, ऐसा ही नहीं, पेपर भी दूंगा और टॉपिक वाइज भी देने वाला हूं। जैसे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज की 2021 की बात कर ले या 2022 की बात कर ले, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो परसेंटेज की पीडीएफ मैंने डाली हुई है उसमें। उसी तरीके से पेपर की बात करें तो पेपर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मैथ का ही है, हिंदी में अगर आपको मुहावरे पढ़ने हैं तो मुहावरे आपको 2021 वाले भी मिल जाएंगे उसमें और 2022 वाले भी मिल जाएंगे। तो ये कहां पर मिलेंगे? अपने टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा आपको। बुक परचेज करके 400-500 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर 8 बुक दिखेंगी ना, 8-10 बुक तो पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत सारी बुक्स दिखेंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी हम बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।